किसी भी ब्लीच को हटाने से पहले कितना टाइम देना चाहिए और कैसे चेक करें कि ब्लीच हुई है या नहीं हुई है। तो यही सारे सवालों का जवाब लगाएंगे। तो स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम देखने वाले हैं कि ब्लीच कैसे करते हैं। ब्लीच करने से पहले सबसे पहले आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, फेस को अच्छे से मसाज देनी है, उसके बाद फेस को क्लीन करना है। मसाज के स्टेप आप देख सकते हो जो कि हम सिंपल क्लींजिंग में यूज़ करते हैं, फेस पे क्लींजर करते हैं और जो हमारे नॉर्मल स्टेप रहते हैं वही सारे स्टेप हमें यहाँ पे फॉलो करने हैं। फेस पे मसाज आपको इस तरह से करनी है कि आपकी जो क्रीम है वो स्किन के अंदर तक ऑब्जर्व हो जानी चाहिए। मसाज में रिलैक्स फील होना चाहिए। वाटर का यूज़ कर सकते हो। और इसी तरह से हमें लिपस्टिक वगैरह लगा रखी है तो प्लीज़ वो भी रिमूव कर दीजिए। काजल, लाइनर सब कुछ रिमूव कर देना है। और थ्रेडिंग बनाने का अगर सोच रहे हो तो ब्लीच के बाद ही थ्रेडिंग का सोचना। ओके, तो यहाँ पे हमारी ये क्लींजिंग कंप्लीट हुई और इसके साथ ही अब हम इसे फेस को क्लीन करेंगे। क्लींजिंग करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जितनी भी धूल मिट्टी वगैरह है वो सारी रिमूव हो जाती है और फेस को रिलैक्स महसूस होता है। तो इस तरह से अब यहाँ पे हमारी क्लींजिंग हो चुकी है। अब हम इसे रिमूव करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमें ब्लीच बनानी चाहिए। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं गोल्ड ब्लीच, वेल अरोमा की ब्लीच है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको मैं बॉक्स दिखा देती हूँ। पार्लर पैक है ये। इसके अंदर 2 एक्टिवेटर देखने को मिलते हैं। ब्लीच का जो एक्टिवेटर होता है वो स्पेशली हमारी टैनिंग को रिमूव करने के काम आता है। यहाँ पे ब्लीच की क्वांटिटी देख लीजिए। आपको पता है कि आपको फेस पे करना है। देखो इस टाइप से कभी भी आपका स्पैचुला वगैरह ब्लीच में हो रखा है तो आपको एक्टिवेटर में ऐड नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए वरना एक्टिवेटर ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, एक्टिवेटर हमने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, हल्का सा एक्टिवेटर को ऐड किया है। और ब्लीच के अंदर यानी कि ब्लीच क्रीम में हम एक्टिवेटर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे फेस पे अप्लाई करेंगे। देखो इन्होंने क्या करा है, सबसे पहले इन्होंने इतने आइज़ के पास आपको कभी भी ब्लीच नहीं करनी है, ठीक है। इतना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली होती हैं। आज की वीडियो फ्रेशर लोगों के लिए है, जिन लोगों की कन्फ्यूज़न रहती है ब्लीच अप्लाई करने का तरीका कैसे है। देखो कभी भी ब्लीच से मत सीखना, ब्लीच अप्लाई करके सीखोगे तो काफ़ी दिक्कत रहेगी। इसीलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि ब्लीच कैसे अप्लाई करते हैं और आप क्या क्या गलतियाँ करते हो। देखो इन्होंने ब्लीच अप्लाई करी और ये वाले जो एरिया है ना, देखो लिप्स की एक शेप आनी चाहिए जैसे कि आप पैक वगैरह का इस्तेमाल करते हो ना। और लिप्स पर ब्लीच कभी भी नहीं लगाते हैं। आपको याद रखना है, लिप्स पर ब्लीच नहीं लगनी चाहिए, नोज़ पर ब्लीच नहीं लगनी चाहिए। आपके जो सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं, हेयर वाले एरिया है, उन पे ब्लीच नहीं लगनी चाहिए। ओके, देखो ये एरिया पूरा रह रहा है और इस एरिया को हमें कवर करना है। इस एरिया को कैसे कवर करना है, आपको अपने ब्लीच ब्रश को हल्का सा पतला करना है और उसके बाद इसको कवर करना है। देखो मैं बताती हूँ किस तरह से। इस तरह से हमें इसकी किनारी लेनी है और आपको इस तरह से ब्लीच अप्लाई करनी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कहाँ आपको ब्लीच को फ्लैट रखना है, कहाँ उसको साइड करना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और फ्रेंड्स ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। तो ब्लीच लगाने का आइडिया नहीं है तो आप सिंपल पैक ले लो या मुल्तानी मिट्टी वगैरह ले लो, उससे प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ब्लीच यानी कि ये जो ब्लीच है ये आपको आइज़ के ऊपर कभी भी नहीं लगानी है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमारी आइज़ पे डार्क सर्कल हो रहे हैं या फिर ब्लैकनेस आ रही है तो हम आँखों के ऊपर भी लगा देते हैं। लिप्स पे देखो ये वाला एरिया रह रहा है, इसको भी कवर करना है। मतलब आपको एक शेप लेके चलनी है। लिप्स पे एक शेप आनी चाहिए, लगना चाहिए एक तरीके से, जिसे कहते हैं ना प्रोफेशनल तरीका, वो चीज़ें यहाँ नज़र आनी चाहिए। तो ये वीडियो, आज की वीडियो जो है वो फ्रेशर लोगों के लिए। और देखो मैं दिखाती हूँ किस तरह से नोज़ वगैरह पे लगाया जाता है। याद रखिए नोज़ के अंदर ब्लीच नहीं जानी चाहिए और ब्लीच इतनी ज़्यादा थिक भी मत कीजिए कि वो जब आप सांस ले रहे हो ब्रीथिंग कर रहे हो तो वो अंदर बाहर हो रहा है, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो हम क्या करेंगे, अब हमारा जो ये बिंदी वाला पॉइंट होता है ना, इसको किस तरह से लगाना है। देखो यहाँ पे हमने लगाया और हुआ क्या कि हल्का सा आईब्रो पे लग गया। आईब्रो पे नहीं लगाना होता ब्लीच को। अगर बाय मिस्टेक लगती भी है तो प्लीज़ उसे रिमूव कर दीजिए क्योंकि आपके हेयर वरना गोल्डन हो जाएंगे, ठीक है। और आईब्रो के इतने पास तक ब्लीच नहीं लगाते हैं। जब भी हम ब्लीच लगाते हैं तो आईब्रो से कम आधा इंची हमें गैप रखना होता है। इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखिए, ठीक है। आधे इंची का गैप करना है और उसके बाद इतना, देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ, इतना हमें गैप रखना होता है। आईब्रो के पास नहीं लगाना है, मतलब कि आईब्रो पर नहीं लगाना है क्योंकि आईब्रो पर लगाओगे तो गोल्डन हेयर हो जाएंगे। जब भी आप फोरहेड के पास लगाते हो ना किनारे पे, तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ब्रश को फ्लैट करके नहीं करना है, हल्का सा साइड में रखते हुए चलना है। और ब्लीच लगने के बाद बार बार ब्लीच के ऊपर ब्रश को ऐसा घुमाना नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा।
अब देखो नेक वगैरह पे दिखाती हूँ मैं कि किस तरह से, देखो यहाँ पे पहले एनालाइज कर लो कि हाँ भाई ब्लीच सारी तरफ लग गई है, कहीं रह नहीं रही है कोई एरिया। अब देखो जब भी नेक पे लगाते हैं ना तो इस तरह नहीं लगाते कि किसी भी आप किसी भी डायरेक्शन में इसको ब्रश को घुमा रहे हो, नहीं। ब्रश घुमाने का तरीका एक स्ट्रेट वे होता है और लाइक जैसे गुलाई देते हैं ना, गोल करते हैं, वैसा कुछ शेप बनाई जाती है। आप देख लो यहाँ पे इस तरह से करा जाता है। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि कभी आप लेफ़्ट लगा रहे हो कभी आप राइट लगा रहे हो, ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखो इस टाइप के एरिया जो रह गए हैं ना यानी कि ईयर के पास में, तो आपको ध्यान रखना है, ऐसी जगह नहीं छोड़नी है, ठीक है। क्लाइंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट बाद में आपको बोल रहे हैं कि यहाँ तो ब्लीच लगी ही नहीं है, यहाँ तो लगी नहीं है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको शिकायत का मौका ही नहीं देना है, आपको इतना परफेक्ट करके काम को करना है कि क्लाइंट हमसे बोले ही ना कि भाई आपने यहाँ नहीं लगाया या फिर ये क्यों नहीं किया। देखो अब मैं बताती हूँ आपको कि जब भी हम नेक पे लगाते हैं तो किस तरह से लगाते हैं। ब्रश को इस तरह से देखो नीचे की साइड हमें नहीं घुमाना होता, सबसे पहले हमें इस तरह से राउंड लेना होता है। और जब हम इस तरह से करते हैं ना, सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए कि जब भी ब्लीच करोगे, फेस पर ब्लीच अप्लाई करोगे, उसके बाद ही नेक पर करोगे, ठीक है। अगर आपने नेक के लिए ब्लीच अच्छी खासी बना रखी है तो आप देख लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। बैक पर ब्लीच भी करना बहुत ज़रूरी होता है, बैक पर इसलिए क्योंकि क्लाइंट खुश हो जाता है और प्लस उनकी फ्रंट तो आपने चिकना कर दिया यानी गोरा कर दिया, लेकिन पीछे की साइड की जो टैनिंग है यानी बैक पे जो टैनिंग है उसी कौन रिमूव करेगा। इसीलिए दोस्तों जो ब्लीच के प्राइस होते हैं वो 200 250 इस टाइप से होते हैं। तो ऐसा नहीं है, काफ़ी लोगों को ये लगता है कि और 30-35 रुपए की तो डब्बी आती है तो उसमें तो ये बहुत ज़्यादा पैसे मांग रही है, बट ऐसा नहीं है। देखो 30-35 के जो भी डब्बी आती है ना वो आपके फेस के लिए भी प्रॉपर नहीं हो पाती है। और फिर यार जब आप पार्लर में सर्विस लोगे और बैक वगैरह पे पूरी मसाज मिलेगी तो मेरे को नहीं लगता कि 200-250 रुपये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो प्राइस हैं ये आपके एरिया के अकॉर्डिंग होते हैं। और ब्लीच चेक करने का तरीका मैं बता देती हूँ आपको। अपने अपर लिप्स से हल्की सी ब्लीच हटा के देखना है और देखना है हल्के हल्के से ब्राउन हेयर हो जाएंगे, इट्स मीन आपकी ब्लीच हो गई है। और अगर इन केस ऐसा होता है कि नहीं होती है ब्लीच तो वहाँ पे हल्का सा एक्टिवेटर आपको ऊपर से अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से ब्लीच हो जाती है। और यहाँ पे देखो अब हमें ब्लीच हटानी है। जब भी आप स्टिक वगैरह से ब्लीच हटाते हो तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें किसी भी टाइप के ऐसे दरदरे से या कांटे टाइप में नहीं होने चाहिए, क्योंकि स्किन पे स्क्रैचेस आ सकते हैं। और जब भी इस तरह से हटाते हो तो आइज़ के पास आपको बहुत ज़्यादा पास में नहीं ले जाना है, नोज़ के पास इस तरह से नहीं हटाते हैं। देखो अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आपने ब्लीच हटाया और हटाने के बाद आपको स्पॉन्ज का यूज़ करना है। सबसे पहले जितनी ब्लीच हट सकती है उतनी हटा लीजिए। और अब हमें यहाँ पे ब्लीच हटाने के बाद आप देखोगे वाइटनिंग अपने आप ही नज़र आ जाती है। और अगर बात करें गोल्ड ब्लीच की कि गोल्ड ब्लीच किसको करनी चाहिए, तो गोल्ड ब्लीच आप फेयर कॉम्प्लेक्शन पे कर सकते हो। और साथ ही इसके लिए टेम्परेचर यानी कि मौसम अच्छा होना चाहिए, ठंडा मौसम होता है तो इसका लुक ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। अगर आपको कॉम्प्लेक्शन डार्क है यानी कि सांवले रंग है तो आपको गोल्ड ब्लीच नहीं करनी चाहिए, आप उसमें वाइटनिंग ब्लीच या डायमंड ब्लीच का यूज़ कर सकते हो। ऑक्सी ब्लीच भी डायमंड ब्लीच में आती है, वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है और उसमें वाइटनिंग देखने को मिलती है। तो अगर डाउट है आपको कि आपका रंग डार्क है, हमें कौन सी ब्लीच करनी चाहिए, तो आप ऑक्सी ब्लीच ले सकते हो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है उसका। इसके साथ ही हम यहाँ पे अब फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे। फेस को क्लीन करना आप देख लो किस तरह से क्लीन किया जाता है। फेस को हम यहाँ पे प्लेन वाटर से क्लीन करने हैं। फेस को जब आप क्लीन करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि अपने स्पंज को बार बार आपको वेट करना है यानी कि क्लीन करना है उसे, उसके बाद ही फेस को साफ़ करना है। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि ब्लीच किस तरह से करते हैं और क्या क्या गलतियां करते हो, वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर थोड़ा सा भी लगता है कि वीडियो अच्छी है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ लाइक दी वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। यहाँ पे देखो इनके फेस वैसे तो क्लीन हो गया, लेकिन एक और बार आपको फेस को अच्छे से प्लेन वाटर से क्लीन कर देना है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पे ब्लीच हुई कंप्लीट। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। फिर मिलेंगे एक न्यू साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।